नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती का ग्रुप ए का जीके का पेपर कैंडिडेट हो चुका है। यहाँ पर हम आंसर की को लेकर बात करेंगे दोस्तों। ग्रुप ए में दोस्तों आपकी क्या आंसर की रहेगी दोस्तों। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे दोस्तों। ना ज़्यादा एक्सप्लेशन करेंगे आप बाद में, ताकि ज़्यादा मिलान कर पाओगे दोस्तों, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। और बिल्कुल सर करेक्ट आंसर यहाँ पर या सही आंसर देने वाला हूँ। तो सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचानुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको टोपा या कोरुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। देखिए, माझम आपकी डूंगरपुर से है, बेड़च भी आपकी उदयपुर में हो जाएगी, रूपारेल भी अलवर में है, उदयपुर उदयनाथ की पहाड़ी से। और इसके अलावा दोस्तों काली सिंध भी। तो इसमें आपके जो सभी चार ऑप्शन दोस्तों सही हैं, क्योंकि इसमें बताना है कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले शामिल हैं? देखिए, एक तो कोटा हो जाएगा इसमें, और झालावाड़ हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं होगा, ये आपके कृषि जलवायु के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें केवल ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। इसमें आपको देखिए मिलान सही यहाँ पर विचार करना है कि कौन से इसमें सही है। देखिए, जेके सीमेंट बिल्कुल मांगरोल में है। एसीसी सीमेंट लाखरी बूंदी में पहला हुआ था दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। और मंगलम सीमेंट आपका रावरियास कोटा में है। तो ये इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर सी आपका सही नहीं है। तो इसमें इसे ये पूछा कि कितने सम्मिलित हैं, तो इसमें केवल 3 सम्मिलित हैं। केवल 3 का ये मतलब नहीं है कि इसमें ये सभी 4 इसमें सम्मिलित नहीं, क्योंकि तीसरा गलत है। तो केवल 3 इसमें सही हैं, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के समय में से कौन से सही हैं? तो पांचवा है, देखिए इसमें आरक्षित वन, ये आपका यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का ये गलत दे रखा है। रक्षित वन का भी गलत देखा है। और वर्गीकृत वन, केवल सी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। सिर्फ इसमें जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वही आंकड़े सही हैं, और दोनों ऊपर के गलत हैं। वो 37% है, वो 56% है। निम्न से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो निम्नलिखित चोटियाँ दे रखी हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा अचलगढ़ की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी फेडरेशन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान सहकारी फेडरेशन, यहाँ पर आरसीडीपी के बारे में कथन पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। इसकी स्थापना 1970 में राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम की गई थी। यह राजस्थान सहकारी क्षेत्र के अधिनियम के अंदर पंजीकृत है, बिल्कुल सही है। तो इसका ए और बी दोनों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समवर्षा रेखा की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो समवर्षा रेखा की सामान्य प्रवृत्ति कैसी होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो देखिए इसमें 9 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक ही से आप मिलान कर सकते हो। घाघरोन का किला है वो झालावाड़ में, तो बी में चौथा है। देखिए बी में चौथा एक ही में मिल रहा है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात। देखिए सर्वाधिक तो आपका नागौर में है, लेकिन नागौर इसमें ऑप्शन नहीं है। और धौलपुर में सबसे कम है। तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, वरना इसमें ऑप्शन नंबर आपका, अगर अन्य विकल्पों इन विकल्पों के हिसाब से देखा जाए तो उदयपुर और डूंगरपुर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का विचार करना है। रणथंभौर के शासक भागवत ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, बिल्कुल सही है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। और बलबन ने बूंदी और चित्तौड़गढ़ पर सैन्य अभियान किए थे, तो ये गलत है। तो इसमें केवल ए होगा, यानी कि चौथा हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न रचनाओं में कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्टू सुजा से संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें 3 तो बिट्टू सुजा की हैं, जो ऊपर की 3 दे रखी हैं ये बिट्टू सुजा की हैं। झुन्ना दीवान श्री प्रताप सिंह का, ये आपका इसकी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर रहेगा। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का उत्तर देना है। केला देवी का मेला प्रत्येक चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है, बिल्कुल सही है। और शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी होता है, ये गलत हो जाएगा। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश का मेला लगता है। तो 13 में हो जाएगा ए और सी सही है दोस्तों, बी गलत है इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट मेघमोहन ने आदेश पर जोधपुर नरेश के किस सेनानायकों के नेतृत्व में अश्वारोही सेना अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजी थी? कुशल राज सिंघवी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 14, कुशल राज सिंघवी। किन नेताओं ने कौन सी शेखावाटी किसान आंदोलन में संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नेता है जो शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो हरिभाई किंकर इससे संबंधित नहीं है, और बाकी सभी आपके शेखावाटी हरलाल सिंह हैं, हितराम चौधरी हैं, गोविंद राम हैं। कौन सा संयुक्त राजस्थान राजस्थान और बेहतर राजस्थान दोनों मंत्रिमंडल में सदस्य रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 के हैं भूरेलाल भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? शेष तीनों से भिन्न, देखिए पोमचा, चुनरी और लहरिया, ये तीनों वस्त्र आपके सिर पर ओढ़े जाते हैं, लेकिन मिर्जाई आपका जो है सीने पर पहना जाता है, तो इसका मिर्जाई इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक तरह से आपकी सिर को ओढ़ने वाली चुनरी है। भिन्न यहाँ पर बताना था आपको। राजस्थान में घन वाद्य यंत्रों को कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देख, हड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट एवं धातु की डिस्क लगी होती है और इन्हें अंगुलियों के अंगूठे से पहनकर बजाया जाता है। तो 18वें में ये आपका यहाँ पर, ठीक है, थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं और दाएं हाथ की डंडी से घात किया जाता है। छाछ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में है, बजाया जाने वाला एक छोटा सा मिट्टी का वाद्य यंत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, केवल सी सही है, ऊपर के दोनों गलत हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, 19 मई में हरिपुरा अधिवेशन। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आप बाद में मिलान भी कर लेना, बिल्कुल सटीक आंसर है। अब्दुल कादिर बयानी के अनुसार निम्न में से किसने मानसिंह को महाराणा के प्रति मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा नकीब खान। नकीब खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग रामकृष्ण संप्रदाय की सही सम्मिलित है? तो इसमें तीन तो सम्मिलित नहीं है ऊपर के, और ऋण सागा में दरियाव जी थे, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 24 ही सही है, और ऊपर के दोनों गलत हैं। कि हर शाहपुरा भीलवाड़ा में है रामचरण जी थे इसमें, तो ये ऑप्शन तीनों गलत हैं। लेकिन ऋण शाखा जो शाखा थी रामचरण संप्रदाय की शाखा थी, उसमें ऋण शाखा के दरियाव जी थे, तो ऑप्शन नंबर 24 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परमवीर चक्र मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के राजपूताना राइफल से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, राजपूताना राइफल्स। निम्न में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की बेलो जेल में बंदी रखा गया था? प्रताप सिंह बारट इसके राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 मंजिला बेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो 2 मंजिला बेदी भवन है कुंभलगढ़ दुर्ग का। निम्न से राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी, तो वो है कछवा शाखा, इसका राइट आंसर रहेगा। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्न से किस नेत्र को सेना नहीं भेजी थी? तो यहाँ पर ये पूछा है कि मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्न से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजी थी, जलाल खान के में, बीकानेर के राय सिंह, लेकिन आमिर के मान सिंह के नेतृत्व में नहीं भेजी थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर के मान सिंह, 26 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1927 में बम्बई और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में रामनाथ चौधरी ने मंत्री चुना गया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए 27 में। और ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो और 27 में आपका ये ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। हेमचंद छावनी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासक के खिलाफ पत्र लिखा था, ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें ए और बी सही है। तो ए और बी वाला ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाली बाहरी प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बूंदी स्कूल कलात्मक, यानी कि बूंदी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है। राव सुरजन हाड़ा ने द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश रहा, तो बिल्कुल सही है, मुगल तत्वों का प्रवेश रहा था। राव रतन सिंह के समय चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। बूंदी के सामरिक भौगोलिक स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली चित्रकला में आकर्षित करने में मदद की, बिल्कुल सही है, ए और बी सी तीनों सही हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। लोक देवता हड़बू जी किस वंश से हैं? तो लोक देवता हड़बू जी सांकला संबंधित हैं, तो सांकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर पुरातत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गणेश्वर का टीला डूण नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है, तो 30वां है, ये बिल्कुल गलत है, गणेश्वर डूण नदी में नहीं है।
गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 पूर्व निर्धारित की गई थी। गणेश्वर के उत्खनन में ताम्र आयुध व ताम्र उत्खनन के पुण्य प्राप्त हुए हैं। तो केवल सी सत्य है इसमें, तो सी ही इसका राइट आंसर होगा, ऊपर के दोनों गलत हैं। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो 29वां में हो जाएगा, राजस्थान राज्य सचिवालय अप्रैल 1949 में की गई थी। 31 में हो जाएगा अप्रैल 1949 था, इसका राइट आंसर 1949 है। फॉर मार्जिन टू मैस्ट्री मेमोर पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? तो जगन्नाथ पहाड़िया। 32 में हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया, इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक, इनसे संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 एन संबंधित है। तो 243 है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां, 30 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो 4 हैं, ये अभी करंट का क्वेश्चन है, 4 हैं अभी इसमें सदस्य सहित, कुल सहित कितने सदस्य हैं? 4। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। तो 35 में आपका आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों और सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। सदस्यों में एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ी जाति, एक सामान्य श्रेणी का होगा, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका हो जाएगा एक और चौथा आंसर, 1 और 2 दोनों सही हैं। राजस्थान विधानसभा के निम्नलिखित स्थायी समितियों में कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो इसमें पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में एक वित्तीय समिति नहीं है यानी कि 36वां क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा सरकारी आश्वासन पर समिति, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी आश्वासन पर समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2027 में निम्नलिखित में किस स्थान पर बाल सचिवालय की स्थापना की है? तो 37 में हो जाएगा आपका जो बाल सचिवालय है वो कहाँ कहाँ पर है? देखिए आपका जोधपुर में भी है, इसके अलावा जयपुर में भी है, और इसके अलावा दोस्तों आपका अजमेर में भी है। तो तीनों जगह पर है, बाल सचिवालय की स्थापना तीनों जगह पर की गई है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज्य प्रमुख का था, बिल्कुल सही है, पहले राज्य प्रमुख था उसके बाद राज्यपाल हो गया। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संविधान संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था, तो ये बिल्कुल गलत है, पहले राज्यपाल ये राजस्थान के नहीं थे। तो 1 और 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा सही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो 39वां क्वेश्चन है वो है आपका पाली में, बिल्कुल नहीं किया गया है, पाली में आपका पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। डूंगरपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी है? तो 26 मार्च 1973 से प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 मार्च 1973। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायताओं की योजनाओं के सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनना है। तो ये 41वां क्वेश्चन है, अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2025-26 में 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। साहित्य पत्रिका सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं की सहयोग राशि स्वीकृत की गई है। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। आपका जो 41वां क्वेश्चन है इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलियर यूनिट में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं को कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ही रिफाइनरी की यहाँ पर दोस्तों उद्घाटन भी हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। पहले ये बाड़मेर में था, अब बालोतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप करके आए होंगे। 31 मई 2024 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है? तो ये कुलगुरु बताना है, 31 मई 2026 का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, मदन सिंह राठौर, बिल्कुल राइट आंसर है मदन सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के
द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा किस रोग को हटाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चेचक रोग को हटाया गया है। तो चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर बेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो दो तो स्वर्ण पदक जीते हैं, एक रजत पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरोडिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, तो थेरोडिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है, जिसमें निदान यानी कि आपका और उपचार का एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे अग्रणी कारकों नेतृत्व डॉक्टर रवि राज बकायला कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। इस शोध की प्रमुख विशेषता फोटो स्टोरेज यहाँ पर दोस्तों, और इसमें प्रकाश लाइट और नैनो और पारंपरिक क्रिया निर्धारणों का उपयोग निगरानी के साथ किया जाता है। तो तीनों सही हैं इसके। 40 में ए, बी और सी सत्य हैं। चौथा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन 47 में अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम के लिए भारतीय महिला खिलाड़ी का राजस्थान से संबंधित हैं, उनका चयन भारतीय महिला कबड्डी टीम में हुआ है। मनप्रीत कौर हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजस्थान के डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार विश्लेषण करना है आपको। तो इसका 48वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपका यहाँ पर कौन सा सही है? तो देखिए, राज्य में दूध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्ष में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य रखा जाएगा। बिल्कुल सही है। सरल स्वराज योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए जाएंगे और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जाएगा। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका 48 में। इसके बाद हम 49वां क्वेश्चन है। 14 मई 2026 को राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो मेड़ता में किया गया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेड़ता में किया गया है, ये राइट आंसर है। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा है तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया गया। तो दोनों ही सत्य हैं, ए तथा बी दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 51 है। करणपुरा एवं चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड और बैफिन क्षेत्र, बैफिन द्वीप माफ कीजिएगा, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित के क्षेत्र में विस्तृत व्यावहारिक अनुत्पाद कृषि की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 53 में हो जाएगा आपका अर्जेंटीना की पास में भी की जाती है, न्यूजीलैंड के केंट्री मैदान में और अमेजन बेसिन में, यानी कि ए और बी और इसके राइट आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के बेल्डस क्षेत्र में सी नहीं है। तो ए और बी और डी कौन से में है? ए और बी और डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ए और बी और डी चौथे में हो जाएंगे। भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को कौन से यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नेटवर्क में सम्मिलित हैं? तो इसका 54 में जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है भारत के जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं आपके? देखिए, इसमें आपका नंदा देवी भी है, सिमलीपाल भी है, नोरलिक भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है। तो ए बी सी डी चारों हैं इसमें। 55 में है दोस्तों क्वेश्चन, मीथेन CH4 उत्सर्जन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर चर्चा की। धान की कृषि में मवेशी और अन्य पशुधन का अपशिष्ट में भी मीथेन बनती है, दीमक में भी, अपशिष्ट भराव क्षेत्र में भी। तो ए बी सी डी इसमें भी 4 हो जाएंगे। निम्न से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नदी है? तो 56वां क्वेश्चन है, इसमें पश्चिम में ये जो आपकी है पश्चिम प्रवाहित नदी नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा शरावती।
शरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरावती। माफ कीजिए, शरावती नहीं है, इसमें स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा इसमें नहीं पूछा गया है ना कि नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं है, तो स्वर्ण रेखा होगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपद्वीप से कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं? तो 57 में आपका सुंडागर्त इसमें आपका हो जाएगा, तो केवल दो इस पर सही है। सुंडागर्त ही इसका अटलांटिक महासागर से संबंधित है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध से उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती हैं। राइट आंसर पहला ही है इसमें। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से पहुंचने की सामान्य तिथियां हैं 15 जून से 1 जुलाई। राइट आंसर है इसका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निम्न से कौन सी पहाड़ियाँ श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा बालाघाट श्रृंखला। बालाघाट इसका राइट आंसर है। यदि वर्ष 2024 के लिए, तो यहाँ पर आपको क्रम से सेट करना है कि भारत के कुल आयात में खनिज, ईंधन, तेल, आश्वासन उत्पादन आदि के अंश को दर्शाते हुए, तो इसमें आपको कम से ज़्यादा की तरफ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में, तो पहले इसमें आ जाएगा ए, फिर इसमें आ जाएगा डी, फिर इसमें आ जाएगा सी, फिर इसमें आ जाएगा बी। तो इस प्रकार से होगा, इसमें ए डी सी बी पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें मिलान भी कर सकते हो, लेकिन आंसर यही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में, भारत सरकार के वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा है। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया गया। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 है, बिल्कुल गलत है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के निगमित सेवा क्षेत्र का व्यापक डेटाबेस विकसित करना है। तो केवल एक और तीसरा सही है इसमें, और दूसरा सही नहीं है, तो चौथा आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्न से कौन से राज्य में अधिकतम योगदान दिया है? तो 64वां क्वेश्चन हो जाएगा तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसायों को समर्थन देने हेतु 50 लाख रुपए तक का आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध करवाकर वित्तीय पहुंच में वर्तमान अंतर को कम कर दिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इसका। इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक ऋणी महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। बिल्कुल सही है। सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने के लिए उद्यमी को दिया गया। तो पहला और दूसरा ही इसमें सही है। तो पहला और दूसरा किसमें? ऑप्शन नंबर तीसरा में। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित की अध्यक्षता में की गई थी? तो 1946 में जो संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति की जो बैठक हुई थी, वो किसकी? राजेंद्र प्रसाद है इसका राइट आंसर, आपको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। 66। 67वां है, निम्न से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 51। मार्च अप्रैल 2026 में भारत एवं रूस का निम्नलिखित से कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभियान किया गया था? तो मार्च में भारत व रूस का हुआ था 2025 की ये, और क्वेश्चन इंद्र हुआ था, ये इंद्रा। तो इंद्रा हुआ था भारत और रूस का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद में कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा? तो इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा यहाँ पर कोई भी ये नहीं कहा गया कि 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, लेकिन कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, संविधान में यही लिखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने यहाँ पर मिलान करने की कोशिश की है। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। बाकी आपके कितने क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक मिलाए हैं सही गए हैं,
कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर भी करना। जय हिंद।